नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं, ऑपरेशन ओलिविया। जी, और लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुए। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस अहम संरक्षण प्रयास से जुड़ी कुछ जानकारी है और आज हम इसी के तह तक जाएंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि मुख्य बातें सामने आए। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन ओलिविया है क्या, ये कब से चल रहा है? हाँ, तो देखिए, ऑपरेशन ओलिविया ये भारतीय तटरक्षक बल माने आईसीजी का एक सालाना मिशन है। काफी पुराना है, 80 के दशक में शुरू हुआ था। अच्छा, 80s में? जी हाँ, और इसका सीधा मकसद है ओडिशा तट पर आने वाले ऑलिव रिडले कछुओं को बचाना, उनके घोंसलों की संरक्षा करना। तो मतलब उस वक्त कोई खास खतरा था इन कछुओं को कि इतना बड़ा ऑपरेशन शुरू करना पड़ा? बिल्कुल। असल में जब ये कछुए तट के पास आते हैं ना, हाँ। खासकर अंडे देने के मौसम में, हाँ। तो उन्हें कई परेशानियां होती हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है अवैध मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर्स। ओह, वो बड़े जहाज। हाँ, उनके जालों में ये बेचारे फंस जाते हैं और कई बार जान भी चली जाती है। फिर उनके घोंसले बनाने की जगहों पर भी मतलब इंसानी दखलंदाजी बढ़ गई थी। तो ऑपरेशन ओलिविया इन्हीं चीजों को रोकने का काम करता है, गश्त बढ़ा के, नियम लागू करवा के। और सुनने में आया कि ओडिशा का जो गहरमाथा समुद्री अभयारण्य, जी, गहरमाथा, वो इन कछुओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, मतलब रॉकरी। बिल्कुल सही कहा आपने। गहरमाथा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं कि इन कछुओं के वजूद के लिए ये जगह बहुत मायने रखती है। तो ऑपरेशन ओलिविया वहाँ खास तौर पे केंद्रित है। हाँ, बिल्कुल। और इस जैसे प्रयासों के बिना शायद इतने बड़े पैमाने पर इनका प्रजनन वहाँ संभव ही ना हो पाता। अच्छा, और इन कछुओं के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे ये मांसाहारी होते हैं। हाँ, मांसाहारी होते हैं। और इनका नाम ऑलिव रिडले, ये इनके रंग पर है, वो जैतून जैसा हरा रंग। जी हाँ, उनका जो कवच होता है ना, कैरिपेज, हाँ, कैरिपेस, वो जैतून जैसा हरा होता है, उसी से नाम पड़ा है। लेकिन सबसे अनोखी बात तो है इनका एक साथ घोंसले बनाना। हाँ, वो अरीबादा, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। या क्या है ठीक ये से? अरीबादा, ये तो कुदरत का एक अजूबा है सच में, है ना? आप सोचिए, हजारों लाखों मादा कछुए एक ही वक्त पर एक ही बीच पर आती हैं अंडे देने। क्या बात है, एक साथ? हाँ, एक साथ। ये बहुत ही नाजुक समय होता है उनके लिए और इसी वक्त उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए होती है। सच में अविश्वसनीय। हाँ, और दुनिया में बहुत कम जीव हैं जो ऐसा सामूहिक व्यवहार दिखाते हैं। इससे ऑलिव रिडले और भी खास हो जाते हैं। बिल्कुल, और इस ऑपरेशन का पैमाना भी कोई छोटा नहीं है। आईसीजी ने हजारों घंटे गश्त किए हैं ना। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। देखिए, 5300 से ज्यादा बार तो समुद्री सतह पर गश्त हुई है। बाप रे। और करीब 1700 से ज्यादा हवाई निगरानी मिशन भी हुए हैं। हवाई निगरानी भी? जी, ये जो लगातार नजर रखी जाती है ना, इसी से अवैध काम रुकते हैं। और इसका असर क्या वाकई में फर्क पड़ा है? वो ऋषिकुल्या नदी वाली बात। हाँ, बिल्कुल। ऋषिकुल्या नदी का मुहाना भी एक और अहम जगह है इनके लिए। जी। और वहाँ के आंकड़े कमाल के हैं। करीब 7 लाख मतलब 6.98 लाख घोंसलों को बचाने में मदद मिली है इस ऑपरेशन से। 7 लाख घोंसले, ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना? ये आंकड़ा ये बताता है कि ऑपरेशन कितना सफल रहा है। सही। ये न सिर्फ इन कछुओं की आबादी बचा रहा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अगर हम ठान लें तो ऐसी नाजुक प्रजातियों और प्रक्रियाओं को बचाया जा सकता है। ये दुनिया के लिए एक मिसाल है एक तरह से। बिल्कुल। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया सिर्फ एक गश्ती मिशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑलिव रिडले कछुओं को और उनकी वो अनोखी अरीबदा परंपरा को बचाने का एक बहुत ही सफल, अहम और असरदार प्रयास है भारतीय तटरक्षक बल का। बिल्कुल सही। असर साफ दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ सकते हैं। हाँ। कि आखिर प्रकृति में अरीबिदा जैसा इतना बड़ा सामूहिक व्यवहार विकसित ही क्यों होता है? मतलब इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? हाँ, सोचने वाली बात है। और आगे जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, पर्यावरण बदल रहा है, तो भविष्य में इन नाजुक और अद्भुत नज़ारों को बचाए रखने के लिए हमें और क्या करना होगा? क्या चुनौतियां होंगी? सही। ये सवाल जरूर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।